अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज हम इश्यूज इन पाकिस्तान इकॉनमी अकबर जैदी की बुक का चैप्टर नंबर 22 जो कि पावर्टी ट्रेंड्स कॉजेज एंड इट्स सॉल्यूशंस के ऊपर बेस करता है, उसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। ठीक है, इससे पहला जो लेक्चर था इसका पार्ट 1, उसमें हमने बेसिकली देखा था कि पावर्टी होती क्या है, पावर्टी की डेफिनेशन क्या है और पाकिस्तान में पावर्टी को किस तरीके से मेजर किया जाता है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे बेसिकली ट्रेंड्स ऑफ पावर्टी, कि पाकिस्तान में पावर्टी के जो ट्रेंड्स हैं, ठीक है, जिस रेट के साथ पावर्टी ग्रो हुई है या फिर पावर्टी में डिक्लाइन आया है, ठीक है, उसके पीछे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे और क्या सर्कमस्टांसेस थे और इनका इम्पैक्ट क्या आया पाकिस्तान की ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। Trends in poverty in Pakistan, head count method is used to define poverty line. Basically different जो researches होती हैं, ठीक है, उन different economists अपने अलग तरीके से पावर्टी को मेजर करते हैं। हर जो रिसर्चर है या हर जो इकोनॉमिस्ट है उसका पावर्टी को मेजर करने का तरीका डिफरेंट है, वो डिफरेंट एंगल से लेकर पावर्टी को मेजर करता है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के केस में या डेवलपिंग नेशंस जितनी भी हैं उनके केस में अगर जब पावर्टी को मेजर किया जाता है तो हम पावर्टी को हेड काउंट मेथड से मेजर करते हैं कि फी का गुर्बत कितनी ज़्यादा है। ठीक है, मतलब जितनी पॉपुलेशन होती है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि उस पॉपुलेशन में से कितना पोर्शन जो है वो हमारा पुअर है। ठीक है, पावर्टी लाइन इटसेल्फ बेस्ड ऑन कंजप्शन पावर्टी वेयर मिनिमम डेली कैलोरी डिटरमिन पावर्टी लाइन। अब जो पावर्टी लाइन वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया है, ठीक है, उसके मुताबिक अगर हम अपनी कंट्री में जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी जो पावर्टी लाइन है वो बेस किस पे करती है, कंजप्शन पावर्टी पे। ठीक है, यानी फूड पावर्टी पे या फिर कंजप्शन या यूटिलिटी पावर्टी पे कि मिनिमम डेली कैलोरीज जो हैं वो हमारी इनटेक कितनी है वो हमें डिटरमिन करती हैं पावर्टी के। आप सबने कॉन्सेप्ट सुना होगा कि मिनिमम वेज का। ठीक है, अब मिनिमम वेज जो है वो भी बेसिकली इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आती है कि मिनिमम वेज इस तरीके से सेट की जाती है कि जितनी एक अमाउंट किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो है वो मतलब होनी चाहिए कि वो अमाउंट जो है वो इनफ होनी चाहिए उस इंडिविजुअल के लिए अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, सो अब इसी तरह पावर्टी लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यही है कि पावर्टी लाइन भी इसी तरह से डिफाइन की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं जो कि बिलो $1 अ डे रह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो माल न्यूट्रिशन में रह रहे हैं या अपनी वो डेली कंजप्शन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे। ठीक है, सो हम उसको हम कहते हैं कि वो बिलो पावर्टी लाइन रह रहे हैं। सही। सो जब पाकिस्तान में हम पावर्टी को मेजर करते हैं तो पाकिस्तान में पावर्टी जो है वो बेस करती है कंजप्शन पावर्टी पे, जहाँ पे हमारी जो मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है, मिनिमम कैलोरीज रिक्वायरमेंट जो है वो हमारी डिटरमिन करती है पावर्टी लाइन को। अब 2003 से 4 का जो टाइम पीरियड था, वहाँ उस टाइम पे अगर हम देखें डाटा को तो तकरीबन 50 मिलियन जो लोग थे, यानी 32% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री फेल बिलो पावर्टी लाइन। ठीक है, वो पावर्टी लाइन से के जो है वो बिलो थी। सही, यानी एक्सट्रीम पावर्टी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम आगे चल के ट्रेंड्स में देखेंगे कि 2000 से जो अगला डिकेट आया, ठीक है, 2000 से 2010 तक, उसमें हमारी पावर्टी काफ़ी हद तक डिक्लाइन भी गई। आफ्टर 2008 देयर इज अ ह्यूज कंट्रोवर्सी अबाउट एक्सटेंट ऑफ पावर्टी इन पाकिस्तान। ठीक है, 2008 के बाद से जितनी भी जो रिपोर्ट्स आई हैं पावर्टी के ऊपर, वर्ल्ड बैंक की या और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की जो कि पावर्टी को मेजर करते हैं, उनके दरमियान जो फिगर्स हैं उनके दरमियान बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हमें मिलती है, क्योंकि हर जो इंस्टीट्यूट है वो पावर्टी को डिफरेंट एंगल से मेजर करता है। कुछ लोग फूड पावर्टी को मेजर करते हैं और उसी को एज अ होल पावर्टी की डेफिनेशन में इनकॉर्पोरेट करवाते हैं। कुछ लोग जो है वो वेल्थ पावर्टी पे बात करते हैं, कुछ लोग जो है वो बेसिकली जो इनकम पावर्टी है, ठीक है, या पर हेड काउंट पावर्टी जो होती है उसको मेजर करते हैं। सो इस पावर्टी की रेशियो के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। इससे अगर हम मज़ीद थोड़ा सेग्रीगेट करें तो रूरल पावर्टी और अर्बन पावर्टी जो है वो मज़ीद हमें एक्सप्लेन करती है कि पाकिस्तान में पावर्टी की सिचुएशन बेसिकली क्या है। थोड़ा सा डाटा देखते हैं अगर तो 1975 में जो हमारा पाकिस्तान में टोटल पावर्टी रेट था वो 35.5% था। ठीक है, जिसमें से
जो पॉपुलेशन रूरल एरियाज के अंदर रह रही थी, उसके अंदर से 49.8% पॉपुलेशन यानी 50% ऑलमोस्ट पॉपुलेशन जो है वो पुअर थी, और जो पॉपुलेशन अर्बन एरियाज के अंदर रह रही थी उसमें से 19% पॉपुलेशन जो है वो हमारी पुअर थी। ठीक है, इसी तरह अगर 1980s में देखें तो टोटल पॉपुलेशन जो ट्रेंड है वो हमारा डिक्लाइन होता नजर आता है हमें 27.7%, जो कि पहले 1975 में 35.5% था। ठीक है, इसी तरह अगर रूरल और अर्बन की बात करें तो रूरल सेक्टर के अंदर जो पावर्टी थी वो भी डिक्लाइन हुई। ठीक है, 36.2%, और अर्बन के अंदर हमने देखा कि शार्प डिक्लाइन आया यानी 11.8%। ठीक है, फिर 1985 वाला अगर टाइम पीरियड देखते हैं हम, तो टोटल पॉपुलेशन जो है और टोटल पॉवर्टी की जो परसेंटेज है वो 9.4 हमें मिलती है। ठीक है, और रूरल पॉपुलेशन है उसमें पॉवर्टी की जो रेशियो है वो 15.2% है, और अर्बन में 7.4%। फिर 1990 का अगर टाइम पीरियड देखते हैं हम, तो ओवरऑल पॉपुलेशन में से पावर्टी की जो परसेंटेज है वो 12.4% है, और रूरल में 19% है, और अर्बन में 4.8% है। इसी तरह अगर 1995 का, यानी हमने 5 ईयर्स का जो डाटा लेके हमने उसको कंपेयर करने की कोशिश यहाँ पे की है कि बेसिकली पावर्टी का ट्रेंड रहा क्या है पिछले कुछ सालों में। ठीक है, 1975 से 1995 तक का जो टाइम पीरियड था उसमें हमने पावर्टी का ट्रेंड देखा है कि किन 5 ईयर्स के अंदर जो है पावर्टी ज़्यादा डिक्लाइन की है। 1995 में देखें अगर, तो 14.7 टोटल पावर्टी परसेंटेज थी पाकिस्तान के अंदर, और रूरल पॉपुलेशन में से 23.1% लोग पुअर थे, और अर्बन में से 2.6% लोग जो है वो पुअर थे। ठीक है, अब अगर हम लेटेस्ट की बात करें, थोड़ा सा लेटेस्ट डाटा भी इनकॉर्पोरेट अगर हम कराते हैं, तो 2018 में जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 21.9% पॉपुलेशन का हिस्सा जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, या उनको हम पॉवर्टी के अंदर कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर रूरल में देखें तो 30.7% जो है पॉवर्टी है रूरल एरियाज के अंदर, और अर्बन में अगर देखें तो 12.5% है। अब अगर अर्बन और रूरल के हम परसेंटेज को कंपैरिजन करें तो हमें क्लियरली नजर आता है कि रूरल एरियाज के अंदर थ्रू आउट द ट्रेंड हमारे पास पॉपुलेशन जो पॉवर्टी की रेशियो है वो अर्बन से ज्यादा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि रूरल एरियाज के अंदर पॉवर्टी ज्यादा होती है, और अर्बन एरियाज के अंदर बेसिकली वेल्थ इनइक्वालिटी या इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा होती है। ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी अर्बन एरियाज के अंदर ज्यादा होती है, और पॉवर्टी जो है वो रूरल एरियाज के अंदर ज्यादा होती है। अच्छा, पॉवर्टी को अगर हम 1960 से थोड़ा सा देखें तो फर्स्ट जो पावर्टी थी 1960s में वो 16% थी। ठीक है, जब मैयर हमने की पावर्टी, एंड आफ्टर दैट इट एक्सपीरियंस अ कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन अंटिल 1990। ठीक है, 1988 तक इसमें मजीद डिक्लाइन, यानी ये 16% से 13% तक आ गई थी 1988 तक। ठीक है, एंड आफ्टर दैट अगेन पावर्टी राइज। ठीक है, और फिर उसके बाद जो पावर्टी में दोबारा हमने ट्रेंड देखा पाकिस्तान में, वो पावर्टी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। A declining trend in poverty is seen slow in 1990s। हमने ये ऑब्जर्व किया कि 1990s में जो पावर्टी के इंक्रीज होने का ट्रेंड था वो इंक्रीज तो हो रहा था लेकिन स्लो रेशो के साथ, ग्रोथ रेट जो पावर्टी ग्रोथ रेट था वो काफी कम था। इट इज अ ग्रोइंग कंसेंसस दैट पावर्टी हैज इंक्रीज सिंस 1990s। ठीक है, अब ये कंसिडर किया जाता है कि उसके बाद जब 1990s तक हम कह रहे हैं कि पावर्टी डिक्लाइन हुई, उसके बाद 1990s के बाद इंक्रीज करना स्टार्ट होगी दोबारा पावर्टी। ठीक है, डाटा हमें ये बताता है कि देयर इज अ कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन अर्बन पावर्टी इन लास्ट 50 ईयर्स। ठीक है, अब हमने पीछे डाटा ये देखा, हमें पता लगा कि 50% पावर्टी जो है वो अर्बन एरियाज में रिड्यूस हुई है। सो हमें एक ये वेल नोन जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो हमें बताता है कि जो अर्बन एरियाज हैं उनके अंदर पावर्टी की रिडक्शन की बहुत ज़्यादा रीज़न ये हैं, मेजर रीजंस ये हैं कि वहाँ पे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली अवेलेबल होती हैं, जिनकी वजह से लोग जो है वो काम करने पे विलिंग होते हैं, और उससे पावर्टी की रेशो जो है वो कम होती है कंट्री के अंदर। अच्छा, ड्रामेटिक फॉल इन द पॉवर्टी इन 1970s। ठीक है, हमने 70s में देखा कि ड्रामेटिक एक डिक्लाइन आया पॉवर्टी में। ठीक है, वॉज एट्रीब्यूटेड टू ह्यूज रिडक्शन इन रूरल पॉवर्टी, और उस टाइम पे जो 70s के टाइम पे पॉवर्टी में डिक्लाइन आया वो बेसिकली रूरल पॉवर्टी में आया। हमने, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था
कि 60s में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की थी और बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर्स जो हैं वो हमने इंपोर्ट किए थे, हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर्स इंपोर्ट किए थे, बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल्स लगाए थे। सो रूरल एरिया को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी ताकि हमें फूड स्कैर्सिटी जो है कंट्री के अंदर वो फेस ना करनी पड़े। तो उस का जो इफेक्ट था वो ये आया कि 1970s में हमने देखा कि पावर्टी में रिडक्शन हुई। तो इससे हमें ये हम चीज़ जो है एनालाइज कर सकते हैं या हम ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी किसी एरिया के अंदर पब्लिक इन्वेस्टमेंट की जाती है, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है, तो उससे पावर्टी में डिक्लाइन आता है। ठीक है, इफ वी कंसीडर दैट ट्रेंड्स इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, वी ऑब्जर्व दैट during 1960s when there was a high growth in poverty, increased Gini coefficient। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि अगर हम ये कंसीडर करें कि जो ट्रेंड्स इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन थे, ठीक है, अब हमने पहले स्टार्ट में ये बात की थी कि हम जो पावर्टी है उसको डिफरेंट एंगल से मेजर कर सकते हैं। अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के एंगल से पावर्टी को अगर हम मेजर करते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि 1960s में हाई ग्रोथ रेट था हमारा पावर्टी का, ठीक है, जिसकी वजह से जीनी कोफिशिएंट जो है वो इंक्रीज हुई। जीनी कोफिशिएंट बेसिकली क्या होता है कि एक इनकम इनइक्वालिटी का इंडेक्स होता है, ठीक है, ये इनकम इनइक्वालिटी की रेशियो कंट्री के अंदर हमें बताता है। सही। सो जब हमारी पावर्टी इंक्रीज हुई तो इसका मतलब है कि जीनी कोफिशिएंट यानी इनकम इनइक्वालिटी जो है वो डिक्लाइन हुई। ठीक है, विच मीन्स इम्प्रूविंग द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। ठीक है, अब अगर अर्बन और रूरल एरिया दोनों में वेल्थ की इंप्रूवमेंट होगी तो ऑब्वियसली जीनी कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो डिक्लाइन कर जाएगी। 1970s में क्या हुआ कि देयर वाज अगेन एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन पावर्टी एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। 1970s में हमने देखा कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जितनी इंक्रीज होती जा रही है, पावर्टी उतनी डिक्लाइन होती जा रही है। ठीक है, जैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन या इनकम इक्वालिटी इंक्रीज होती है किसी भी एरिया के अंदर तो वहां पे पावर्टी में डिक्लाइन आता जाता है। 1980s और 90s में हमने देखा कि बहुत पावर्टी और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, यानी अगर पावर्टी इंक्रीज हो रही थी तो इनकम इनइक्वालिटी भी इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, सो दोनों सेम डायरेक्शन में जब मूव करते हैं तो पावर्टी भी इंक्रीज होती है उससे और इनकम इनइक्वालिटी भी इंक्रीज होती है। इन 2000, ठीक है, फिर 2000 का जब टाइम पीरियड आया, ठीक है, तो क्या हुआ कि उस टाइम पे मुशर्रफ का टाइम पीरियड था। जो ग्रोथ रेट थे हमारे, हमने पीछे लास्ट लेक्चर्स के अंदर ये डिस्कस किया था कि ग्रोथ रेट जो है मुशर्रफ के टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा हाई थे। ठीक है, पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हुई उस टाइम पे ऊपर, और ओवरऑल जो इकोनॉमी का ग्रोथ रेट थे, जीडीपी थी, जीएनपी थी, ठीक है, वो सारे हाई थे उस टाइम पे। अब फैक्टर्स इसके पीछे क्या थे हमने ये भी डीपली एनालाइज किए थे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़े से फैक्टर्स रिवाइज कर लेते हैं कि जो हाई ग्रोथ रेट एट द टाइम ऑफ मुशर्रफ टाइम पीरियड, वो हाई होने की वजह ये थी कि उस टाइम पे जो है हमें बाहर से रेमिटेंसेस बहुत जो है वो मिले थे। ठीक है, और फिजिकल स्पेस बहुत क्रिएट हुई थी गवर्नमेंट के पास, जिससे गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग की। ठीक है, और इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है एफडीआई हमारी वो इंक्रीज हुई, और फॉरेन एड बहुत आई कंट्री में, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो इस काबिल हुई कि वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर सकी। ठीक है, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट करने की वजह से जो है वो उसका ट्रिकल डाउन जो इफेक्ट आया वो ये आया कि ग्रोथ रेट भी इम्प्रूव हुए और पॉवर्टी रिड्यूस हुई। रिसर्चर्स ये आर्ग्यू करते हैं कि ग्रोथ रेट जो है वो फॉलो करते हैं लो ग्रोथ रेट को। ठीक है, जब किसी भी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ रेट हाई होते हैं तो उसके कुछ अरसे के बाद जो है वो ग्रोथ रेट्स डिक्लाइन की तरफ जाने लग जाते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। इकोनॉमी के जो वेरिएबल्स होते हैं, बेसिकली मैक्रो वेरिएबल्स होते हैं, उनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ रहा होता है कि जब बूम आता है तो उसके बाद रिसेशन भी आता है। अगर हम जो है बिजनेस साइकिल को देखें या ओवरऑल इकोनॉमी के साइकिल को देखें तो जब बूम आता है तो उसके बाद इकोनॉमी में रिसेशन का पीरियड भी आता है, तो उसको हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी कहते हैं। मुशर्रफ टाइम पीरियड में पावर्टी डिक्लाइन हुई सिग्निफिकेंटली, बट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रोबेबली वर्सन हुई। ठीक, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक शेयर ऑफ पुअर जो है वो हाफ हुआ था फ्रॉम 2001 टू 2008। ठीक है, यानी 2000 का जो टाइम पीरियड था 2000 से 2010 तक का, ठीक है, उसमें पावर्टी जो है वो बहुत हद तक कंट्री में रिड्यूस हुई। अराउंड 50% जो पावर्टी थी वो कट डाउन हुई, यानी हाफ हो गई, फ्रॉम 34.5% इन 2001 टू 17.2% इन 2008।
बोथ अर्बन और जो रूरल एरिया थे, उन्होंने एक्सपीरियंस किया सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन पॉवर्टी उस टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो रही थी उनके ऊपर। वहाँ पे जो ग्रोथ इंडिकेटर्स थे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी, तो ओवरऑल जो सारे इंडिकेटर्स थे वो अच्छे से ग्रो कर रहे थे, इस वजह से पॉवर्टी रिडक्शन हुई। अब ये जो प्रोग्रेस हुई वॉज मेड पॉसिबल बाय ग्रोथ इन रियल पर एडल्ट कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स। ये सारी जो प्रोग्रेस हुई, तो हम ये कंक्लूड करते हैं यहाँ पे कि अगर आप जो रियल पर एडल्ट कंजप्शन एक्सपेंडिचर हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर, या जो पॉपुलेशन एक्सपेंडिचर हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर हैं, वो इंक्रीज करते हैं गवर्नमेंट, तो उससे इनकम इनक्वालिटी भी डिक्लाइन होती है और पॉवर्टी रिडक्शन भी होती है इकोनॉमी के अंदर। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।